देखिए, बड़ा परिवर्तन तो पूरे देश में हो गया है। बड़ी बड़ी पार्टियों की आज राष्ट्रीयता पार्टियों की राष्ट्रीयता खत्म हो गई है। और आप देखिए, कश्मीर जैसी जगह पर बंगाल में हम सरकार बनाने वाले हैं, कश्मीर में चुनाव कराया, वहां भी एक गोली नहीं चली। और दिल्ली तो For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. जी नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ होती है और आज खास शख्सियत हमारे साथ है श्री मदन लुक्कड़ जी। आइए उनके विचार आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर मैं निगम का चुनाव लड़ा, 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता समाज के कामों में लगा रहता हूँ मैं। जी जी। तो आप शुरू से ही जो भारतीय जनता पार्टी में? जी, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में। उससे पहले मैं स्वयंसेवक था और स्वयंसेवक करते हुए समाज के और दायित्व में काम करते करते मैं राजनीतिक कामों में आया, जिसके नाते पार्टी ने मुझे समझा कि आप चुनाव में क्षमता है लड़ने की, तो मुझे चुनाव भी लड़ा। जी, किस पद के लिए चुनाव लड़े थे सर आप? निगम पार्षद के लिए चुनाव लड़ते। अच्छा, 2017 में? जी, 2017 में। तो सफल या असफल? मैं इसमें मेरी 1100 वोटों की हार रही। अच्छा। और जो पिछले चुनाव को मद्देनजर देखते हैं तो लीड रही, लेकिन हार तो हारी होती है। 1100 का कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। तो लगता है लगभग जनता आपको कहीं ना कहीं चाहती है। देखिए, व्यक्तिगत चुनाव तो ये निगम का कहलाता है, लेकिन पार्टी बड़े मायने रखती है। आपकी विचारधारा की जो पार्टी है वो क्या काम कर रही है, उसका विचारधारा क्या है, उसकी सोच क्या है। जी। सिर्फ जीतने के लिए लड़ना या सिर्फ लोगों का अपना एक सामाजिक दायरा ना हो, उसके बाद अगर आप चाहें कि मैं सिर्फ किसी भी बैनर पे आके लड़ लूँ, ऐसा मुश्किल होता है। विचारधारा जरूर देखी जाती है, किस पार्टी से आप जुड़े हो। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, उस पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। जी। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ जी, जरूर पूछिए। चलिए, पहला सवाल सर, एमसीडी पर केजरीवाल जी ने 25,000 का इल्जाम लगाया, इसमें कितनी सच्चाई है? 25,000 का नहीं, 2500 करोड़ का इल्जाम लगाया था। 25? जब 2500 करोड़ का इल्जाम लगाया था कि साउथ एमसीडी ने नॉर्थ एमसीडी को 2500 करोड़ रुपए माफ करें। उसका कारण क्या था? शीला सरकार ने जब 3 एमसीडी को अलग किया था, ईडीएमसी, एनडीएमसी, साउथ एमसीडी को, तो उन्होंने कहा था कि मैं साउथ एमसीडी को द्वारका में एमसीडी की बिल्डिंग बना के दूंगी, जिसमें उनका ऑफिस होगा कार्यालय के लिए। वो उनको बना के दे नहीं पाई। उस दौरान सिविक सेंटर में एनडीएमसी ने उनको एक स्थान किराए पे दिया, जिसका बढ़कर किराया आज 2500 करोड़ हो गया। अब एमसीडी की हालत इतनी खराब है, एनडीएमसी ने साउथ एमसीडी का किराया माफ किया। यहाँ कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। इसको 2500 करोड़ का वो घोटाला कह रहे हैं। घोटाला कहने के साथ साथ वो जो एडवर्टाइज करते हैं उसके अंदर, उसमें अपनी पार्टी का नाम नहीं देते, किसी नेता का नाम नहीं देते, क्योंकि वो झूठ की राजनीति करते हैं और ये सरासर झूठ है। झूठ है जी। मैंने देखे जगह जगह 25,000 करोड़ के, 2500 करोड़ के फ्लैक्स जगह जगह कभी। अच्छा, उसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा, इन्होंने नेता का नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसके अंदर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो तथ्य होने चाहिए। तथ्य थे ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं। तो कोई प्री प्लानिंग यही होती है, ये झूठ की राजनीति करते हैं। अच्छा सर, 13,000 करोड़ का घोटाले में कितनी सच्चाई है? इसके भी मैंने जगह जगह फ्लैग्स देखे सर, उसमें भी किसी का नाम नहीं। 13,000 करोड़ का घोटाला नहीं है। 13,000 करोड़ की एमसीडी की डिमांड है दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से। जो इन्हें फंड देना होता है उसमें से आधा फंड देते हैं एमसीडी को जो देना होता है वो ये 3 साल का इकट्ठा होकर 13,000 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा हो गया है। अच्छा। जिसकी डिमांड ऑन पेपर कोर्ट में भी करती है एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इससे पहले आप देखिए 6 साल से पहले एमसीडी के अंदर कोई समस्या नहीं थी। शीला सरकार हमारी विरोध की पार्टी रही है, उनकी उस समय कोई पैसे की समस्या नहीं थी। अब समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता पिस रही है। आज पूरी दिल्ली की एमसीडी के कर्मचारी परेशान है और दिल्ली के 2 ही हॉस्पिटल हैं एमसीडी के,
हिंदू राव और कस्तूरबा गांधी, उसमें भी मौलिक सुविधाएं डॉक्टरों जैसी प्रोफेशंस को भी हड़ताल पे आना पड़ रहा है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है जो केजरीवाल के शासन के अंदर डॉक्टर जैसे प्रोफेशन भी सड़कों पर आ गए हैं। बड़ी शर्म की बात है। और ये अपनी मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर जो दम भरते हैं उनकी तो बहुत दुर्दशा है। उसके अंदर तो जानवरों के अस्तबल जैसी हालत हो रही है। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 900-950 करोड़ तकरीबन दिए गए एमसीडी को। देखिए, दिए गए हैं 928 करोड़ की जो उन्होंने कहा कि मैंने इनको ट्रांसफर कर दिए हैं, उसमें से 400 करोड़ ही उन्होंने ट्रांसफर किए थे, बाकी पेमेंट नहीं दी थी उन्होंने। ये कहने के झूठ की राजनीति जो करते हैं, इसमें बड़ी महारत हासिल है इनको। अब जो रिलीज हुई है कुछ पेमेंट तो दिसंबर तक की तनख्वाहें सभी कर्मचारी को मिली है। अब आगे की और लड़ाई होगी और धरने प्रदर्शन होंगे। अच्छा, लड़ाई होगी, पीछेगी जनता। पीछेगी जनता क्यों भाई? ये राजनीतिक जो लोग रोटी सेकने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, उसमें जनता के जो अपने नुमाइंदों को बिठा रखा है, वो जब जनता का काम नहीं करेंगे तो पीछे की तो जनता ही जी। अच्छा सर, एक और 2600 करोड़ का इल्जाम दिल्ली सरकार पर बीजेपी लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? 2600 करोड़ का जो ये घोटाला है, ये जल बोर्ड का घोटाला है। जल बोर्ड का 4100 करोड़ रुपए जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिए जी। उसमें से 2600 करोड़ का हिसाब किताब केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रवक्ता, खुद केजरीवाल, राघव चड्डा, कोई इसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। और आप इस पे कहीं भी आप इस पे कमेंट देख सकते हैं। इस आरोप को काउंटर करने के लिए इनका ना कोई प्रवक्ता आया, ना इनके आगे केजरीवाल जी आए, ना मनीष सिसोदिया आए, ना राघव चड्डा आए। तो सरासर सबसे बड़ा घोटाला जो किया केजरीवाल सरकार ने ये जल बोर्ड में किया है। जल बोर्ड में इसका जवाब आप किसी आम आदमी पार्टी के नेता से या दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से किसी लेंगे तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ऑन पेपर क्राइम हुआ है। ये तो दुर्भाग्य की बात है और चिंताजनक की बात। दुर्भाग्य की बात क्या है कि ये जो 528 करोड़ अपने एडवर्टाइज पे खर्च कर देते हैं केजरीवाल जी, उससे उसका जो थोड़ा सा भी ये अपना दिल्ली की जनता के लिए खर्च करते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं, हमारी सरकार 5% भी ईमानदारी से काम करेगी तो मैं 5%, हमारी सरकार तो पूरी 100% ईमानदारी से काम करेगी, मैं 5 रुपए पेट्रोल में रेट घटा दूंगा। अब ये बाकी राज्यों से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं जी। इन्होंने एक्साइज इन्होंने बढ़ा रखा है, इन्होंने टैक्सेस सारे बढ़ा रखे बाकी राज्यों से, तो इन्होंने पेट्रोल के रेट कहाँ कम करें? तो झूठ की दुकान चलाते हैं और झूठों के नेता हैं। अच्छा, एमसीडी के अंदर बीजेपी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, इसमें आपकी कोई निजी राय? देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है उसको जनता को मौलिक सुविधाएं देनी होती है जी। परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई। ये सब मिली दिल्ली को, आपको लगता है? देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ 2 एमसीडी के हॉस्पिटलों को फंड नहीं दे पाते, डॉक्टर ऐसे प्रोफेशन को सड़कों पे आना पड़ता है। और जो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक है, उनकी हालत आपने देखी होगी, बहुत बुरी हालत है उनकी। तीसरा, इनकी आप शिक्षा की हालत देख लो। शिक्षा के ये टैक्टिक्स खेलते हैं कि बच्चों को जबरदस्ती की अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए कि हमारा रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छा आ रहा है। किसी बच्चे से आप सवाल करके देख लीजिए, जवाब दे देता हूँ। बच्चों की हालत, शिक्षा की हालत खराब है। परिवहन आपने व्यवस्था देखी, उसकी हालत खराब है। वो घाटे में, पहले अगर आधे घाटे में थी वो डबल घाटे में हो गई है डीटीसी। उसके अंदर सरकार फ्री चलाने के लिए नहीं बनी होती, जनता को और सुविधा जो देनी होती है सर, जनता के पैसा जनता के ऊपर खर्च करने के लिए होती है। अच्छा सर, आखिरी सवाल जी। 1 साल रह रहा है एमसीडी के चुनाव के लिए जी, आपको लगता है क्या इस बार एक बड़ा परिवर्तन होगा या फिर से ही एमसीडी बीजेपी के पास? देखिए, बड़ा परिवर्तन तो पूरे देश में हो गया है। बड़ी बड़ी पार्टियों की आज राष्ट्रीयता पार्टियों की राष्ट्रीयता खत्म हो गई है। और आप देखिए, कश्मीर जैसी जगह पर, बंगाल में हम सरकार बनाने वाले हैं, कश्मीर में चुनाव कराया, वहां भी एक गोली नहीं चली। और दिल्ली तो हमेशा ही एमसीडी के अंदर बीजेपी को ही सपोर्ट करती रही है। जनता बीजेपी को सपोर्ट करती रही है। आने वाले चुनाव में मोदी जी की नेतृत्व की वजह से जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हर जगह बीजेपी ही आएगी। अच्छा जी। लेकिन कुछ बड़े दिग्गज नेताओं का, आम आदमी के पार्टी का कहना है कि बीजेपी का कमल का फूल हम उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और झाड़ू वहां चलेगी।
भाई अगर वो इस पार्टी का अपनी पार्टी के हित की बात नहीं करेंगे, वो ये तो कहेंगे नहीं कि बीजेपी का कमल हम खिला देंगे। नहीं, वो अच्छा तो मनोबल है उनका। मनोबल है, मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा? जी। मनोबल बढ़ाना उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सिर्फ प्रश्न, फेस वार्ता के माध्यम से क्या आप अपने देशवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप इस समय मोदी जी दुनिया के प्रसिद्ध नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। ऐसा इस शासन के अंदर लोगों ने जितनी सुविधाएं पाई हैं, जितने ट्रांसफॉर्म इस सरकार के अंदर हुए हैं, पीछे कभी नहीं हुए। आप इसका आकलन खुद बैठ के वो करें और आपको फर्क दिखाई देगा कि जनता के हित के लिए जो काम करती है उसके साथ आप रहें। जो भी आपको समझ में आए उस पर आप फैसला ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के फैसला ले। अगर आप तुलना करेंगे तो मोदी सरकार से अच्छा सुशासन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी।